इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। मनसुखा कह रहा हूँ मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूँ चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे। लाला कहा भाई कौन को देख रहा हो? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला नंदगाम ले जा, चल रहे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगे मेरो तो संबंधी कट जाएगा, तेरो ब्याह ना है, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो कर गया हूँ ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे सब बरसाने की सखियां गोपियां कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आई नहीं रही है। ठाकुर जी तो ऐसे निहार रहे हैं मैं मानो जैसे नवीन कोई उपमा प्रकट। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूजे के काजे ही बने हैं, दोनों की छवि एक दूजे के काजे ही प्रकट भई है। आहा ठाकुर जी के बगल में बैठते किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी है और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए। दर्शन करके सब सखियां सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गई। सब कहने लगी मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो, आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई है ठाकुर जी की और किशोरी जी की। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण है कि नहीं तुम्हारे अंदर। मनसुखा बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। मनसुखा कहने लगा लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगों। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी।